चेहरा है एक कहानी। अरे इस वक्त फोन कर रहा है यार। समझ क्यों नहीं आ रही कि नहीं करनी इससे बात मुझे यार। फिर से कहता हूं इससे मेरी जान छुड़वाए। कितनी बार समझाया है कपड़े यूं ना फेंका करो, मगर मजाल है कोई मेरी बात माने। हानिया भी होती ना तो बताती। वो नहीं है तो इसलिए हालत है इस कमरे की। दानी बेटा, टीना की कॉल आ रही है। अरे इसका फोन, इसको और कोई काम नहीं है, सारा वक्त मुझे फोन करती रहती है। अच्छी लड़की है। होगी अच्छी लड़की, लेकिन हानिया के बाद मुझे कभी कोई अच्छी लगी नहीं। बेटा, हानिया को गए हुए पूरे 5 साल हो चुके हैं। ऐसा ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो कभी गई नहीं। यूं लगता है कि जैसे अभी यहाँ आएगी, मुझसे बात करेगी, मुझसे लड़ेगी, झगड़ेगी, कि कमरे की क्या हालत बनाएगी, फिर वैसे ही कर देगी जैसे जैसे उसे अच्छा लगता। बेटा, जाने वाले वापस आ जाते हैं। अगर इस दुनिया में कहीं होते तो दुनिया से जाने का रास्ता है, लेकिन वापसी का कोई रास्ता नहीं। जानी बेटा, खुद पे थोड़ी मेहरबानी करो और खुद को निकालो इस माहौल से। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? पता नहीं, शायद जब तक जिंदा हो तो जिंदगी की तरफ वापस आ जाओ, अपने लिए ना सही, हानिया की खुशी की खातिर। चलो तुम आ जाओ, मैं नाश्ता लगाता हूँ। टीना, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती कि मैं तुमसे नहीं बात करना चाहता? स्टॉप कॉलिंग मी यार। अबे यार, कहाँ रह गए थे तुम? इतनी देर लगा दी। कोई बात नहीं, खैर हो गई। ये बता, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? और भाई तुमने क्या टीना को बोला है? सुबह से दिमाग की दही कर रखी है भाई। खुदा के लिए ये टीना से मेरी जान छुड़वा दे। कॉल पे कॉल किए जाती है यार, मतलब ना सुबह देखती है ना शाम। पसंद जो करती है तुझे। अच्छा, यानी कि जो लड़की मुझे पसंद करती है मैं हर वक्त उससे बातें करता हूं, कोई और काम नहीं है मुझे। सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। यार तुम दोनों के एंटीना दोनों एक ही है, पता है? यार कबीर, इसके एंटीना के जो सिग्नल्स हैं ना, वो प्लीज कहीं और मोड़ दे। मैं तो इसका नाम अपने फोन में एंटीना रखने लगूं। अरे रीनेम ना कर, ब्लॉक कर दे। खैर, मैं आयशा से बात करता हूँ, उसको समझाए, उसी की दोस्त है। 4 दफा उसे ब्लॉक कर चुका। और प्लीज भाभी को समझाओ कि किसी तरीके से बस इससे मेरी जान छुड़वा दे। और मुझे खुद अच्छा नहीं लगता यार, आई डोंट लाइक बीइंग रूड टू हर। अच्छा रिलैक्स, ठीक है, मैं आयशा से बात करता हूँ, उसको समझाती है। अच्छा सुनो, आज वो उमैर और सुमैया का रिसेप्शन है, मैं ठीक 8 बजे तुझे पिक करने आ जाऊंगा। आयशा भी मेरे साथ होगी। हाँ, भूल गया था, आ जाना टाइम से। अब याद करवा दिया ना, अब नहीं भूलना, नहीं तो आयशा की बातें सुनने को मिलेंगी। चाय कॉफी का रिवाज खत्म हो गया तेरे घर से? रिवाज खत्म नहीं हुआ, अगर पीनी है ना तो खुद जाके बना लो। वैसे भी असलम बाबा घर पे नहीं है, वो बाजार गए हैं। इसलिए कहता हूँ, आखिर कब तक असलम भाई के हाथों की चाय कॉफी पियोगी?
बीवी ले आओ, बच्चा कुछ वक्त अच्छा गुजर जाएगा। आओ तुम लोग को चाय पिलवाऊं? नहीं यार, हम निकलते हैं, काफी लेट हो गया। यार दानियल, एक बात बोलूं? मैं जानता हूँ तुमने क्या बात करनी है। तो क्या मजबूरी है? क्या हो गया है दानियल भाई आपको? ऐसे तन्हा जिंदगी कैसे गुजरेगी? मैंने तो एक दो खवातीन को भी देख लिया था। क्या तुम वहां लड़कियां चेकआउट कर रहे थे? कभी? अबे नहीं यार, मैं अपने दोस्त के लिए लड़कियां देख रहा था। सारी जिंदगी सिंगल ही रहेगा क्या? अरे दानियल भाई, एक दफा शादी के लिए हाँ तो करें, उसके बाद देखना एक से बढ़कर एक लड़कियों की लाइन लग जाएगी। लेकिन ये तुम मानते ही नहीं। अब तो तीनों का भी हर्ट कर दिया। प्लीज ये टीना को आप समझाएं। ना तो उसका मेरा कोई जोड़ है और ना मैं उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ। जी, मैंने समझा दिया उसको। अब वो आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगी। डोंट वरी अबाउट इट। वैसे दानियल भाई, आपकी बात से मुझे यह अंदाजा हुआ है कि अगर टीना आपको समझ आ जाती तो आप उसे अपना लेते, राइट? क्या करूं? हानिया के बाद मुझे कोई जैसी मिली नहीं। लेकिन मेहजान, तुमने खुद भी तो किसी को तलाश नहीं किया। माना हानिया भाभी की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन किसी को अपने करीब तो आने दो। वैसे अब तो इतने अच्छे अच्छे मैरिज ब्यूरोज खुल गए, वहां बात करें कभी। एक सेकेंड कभी, मुझे याद आया कि तुम्हारी कजिन नादिया का जिसने रिश्ता करवाया था, उनको क्यों नहीं रिकमेंड कर देते? वो काफी डिसेंट खातून लगती है मुझे, और रिश्ते भी अच्छे कराती हैं। क्या कहते हो? ठीक है, मैं घर जाके अम्मी से नंबर लेके सेंड कर देता हूँ। हाँ, ठीक रहेगा। एनीवेज, आई विल सी यू गाइस लेटर। हाँ, चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज। सब लोग एक ही बात बोलते हैं कि मैं अकेले जिंदगी कैसे गुजारूं, दूसरी शादी करके कैसे मूव ऑन हो जाऊं। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि मैं तुम्हें भूलना ही नहीं चाहता। कभी ये ठीक कहता है कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं जिसे भी देखता हूं उसमें मैं तुम्हें ही तलाश करता हूं। मैं फिर दोबारा किसी को खोना नहीं चाहूंगा, उसमें हिम्मत नहीं है। यार, ये तुझे एक लिंक सेंड कर रहा हूँ, ये चेक कर ले, साथ में नंबर और लोकेशन भी है। तेरा मैंने कल का टाइम लिया है। अब प्लीज मेरे भाई चले जाना, कोई हैंकी पैंकी ना करना, समझा बेटा? कदम तो अब उठाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर दानिया। जी वालेकुम सलाम। मिस अलीना से मिलने आया हूँ मैं। जी मैं ही अलीना। ओह, आई एम सॉरी, आई वाज एक्सपेक्टिंग समवन ओल्डर। ये आपका बिजनेस है? जी मेरा है। यूजुअली ओल्ड एज खवातीन का ज़्यादा रुझान होता है इस तरफ, लेकिन आई गेस माहौल बदल रहा है। सॉरी, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपकी वाइफ के इंतकाल को कितना टाइम हुआ? 5 साल 7 महीने और 9 दिन। आई एम सो सॉरी। कोई बेबी? देखिए, ये सारी डिटेल्स मैं फॉर्म में दे चुका हूँ। राइट राइट। ठीक है, मैं आपको अपनी टीम से लोकेशन भिजवा दूंगी, और कोई फैमिली हुई तो आप जाके मिल लीजिएगा। जो
और आप नहीं आएंगी साथ? ज़रूर, अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर आऊँगी। परफेक्ट, चल, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। नाइस टू मीट यू जी। आई एम सॉरी, माय बैड। इट्स फाइन। खुदा हाफिज़। लव। सी यू। See you. जी बताइए फिर, कैसे लगे आपको लोग, स्पेशली लड़की? आई एम सॉरी, लेकिन आई एम नॉट सैटिस्फाइड। कोई और रिश्ता? हाँ, रिश्ते तो बहुत हैं। मैंने आपको ये रिश्ता दिखाया क्योंकि मुझे आपके लिए ये बेहतर लगा। तो बस फिर ऐसा कीजिए ना कि कोई ऐसा रिश्ता दिखाएं कि मैं पहली बार में ओके कर दूं। एक्चुअली मुझे बार बार किसी के घर जाना अच्छा नहीं लगता। आई कैन अंडरस्टैंड। एक मशवरा दूं? जी। जब भी आपको कोई लड़की पसंद आए ना, तो उसके घर कुछ मीठा खा लीजिएगा। नाइस। ये एक्चुअली मेरी वालदा ने मेरे साथ किया था जब हानिया का रिश्ता देखने के लिए गए थे हम। मेरी नानी भी यही कहा करती थी। जब उनके ज़माने में रिश्ते हुआ करते थे, तो जो रिश्ता लेके जाते थे वो लड़की के घर सिर्फ मीठा खाते थे। अच्छी रिवायत है। एनीवेज, मैं चलता हूँ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं पूरी कोशिश करती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। रियली यार, शुक्र खुदा का कि तुमने हमारी बात मान ली। और वैसे अगर तुम हमारी बात पहले मान लेते ना, तो आज तुम्हारे घर में छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे खेल रहे होते। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। शुक्र है दानियल भाई, आप सेहरा बांधने के लिए अब तैयार हो गए। मैं तो बहुत खुश हूँ आपके लिए। हाँ, लेकिन अब मैं हानिया को बहुत मिस करने लगा। काश मुझे उसकी बीमारी के बारे में पहले पता चल गया होता। लेकिन दानियल भाई, आपने भी कोई कमी नहीं छोड़ी उसके ट्रीटमेंट में। हर मुल्क लेके गए उसको ताकि उसका ट्रीटमेंट हो जाए। लेकिन अब शायद खुदा को ये मंजूर होगा। देख भाई, खुदा को यही मंजूर था। बस तू मजबूत रहे, संभाल खुद को। मम्मी अब्बा भी नहीं है, वो भी मुझे छोड़ के चले गए। दानियल भाई, क्यों फिक्र करते हैं आप? हम हैं ना, हम करेंगे सब कुछ आपका। क्यों कबीर, बोलो ना दानियल भाई को। देखो भाई, मुझे तो मौका चाहिए खुशियों का, और दानियल हम हैं ना, हम संभाल लेंगे यार। तुम बस लड़की होके करो। एक दफा तुम्हें और तुम्हारे घर को संभालने वाली आ जाए ना, तो फिर क्या गम है। लेकिन अगर कोई ना मिला ना, तो मैं हमेशा के लिए यहां से चला जाऊंगा। ओ भाई, अच्छा अच्छा सोच। जी, गुड आफ्टरनून मिस अलीना, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आप शाम को ऑफिस आ सकते हैं? मैंने एक फैमिली को बुलाया है। लड़की और सिर्फ उसका एक भाई है। आप ऑफिस आ जाएंगे तो मैं आपको बाकी डिटेल्स भी दे दूंगी। श्योर, मैं आ जाऊंगा। ओके, सी यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
ये तो पढ़ी लिखी लड़की है। पानी। थैंक यू। हाँ ऐसे ही है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके भाई साहब को मैं समझ नहीं आया। अमूमन तो लोगों को सिर्फ लड़का चाहिए होता है, लेकिन इन भाई साहब का कहना था कि खानदान नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसी बात करेंगे। मैं आपसे अपोलोजाइज करती हूँ। अरे नहीं, यू डोंट नीड टू अपोलोजाइज। इसमें आपका क्या कसूर है? बस एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी कहिए। आइंदा जो भी मीटिंग हो वो कोशिश कीजिएगा कि यहीं हो जाए। जी इसीलिए मैंने आपको ऑफिस में बुलाया था, यही मीटिंग अरेंज की। आपका भी वक्त ज़ाया ना हो जगह जगह जाके, और फैमिली को भी बुरा ना लगे। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। थैंक यू। इतने रिश्ते, इतनी लड़कियां देखी हैं मैंने, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आ रही या इस अलीना को मेरी पसंद समझ नहीं आ रही। लेकिन एक बात तो है, वो मेरी बात समझ लेती, फिर उसे मेरी पसंद क्यों नहीं समझ आ रही? अमूमन तो लोगों को सिर्फ लड़का चाहिए होता है, लेकिन इन भाई साहब का कहना था कि खानदान नहीं है। आइंदा जो भी मीटिंग हो वो कोशिश कीजिएगा कि यहीं हो जाए। इतने रिश्ते तो मैंने आज तक किसी को भी नहीं दिखाए। मिस्टर दानियाल की पसंद इतनी अजीब भी नहीं है। शायद उनका इरादा ही नहीं है शादी का। कहीं ये टाइम पास तो नहीं, ऐसा होता तो मुझे पता लग जाता। फिर ये चाहते क्या हैं, और मैं इनके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? सॉरी। हाँ यार, वो सॉरी यार, तेरी भाभी को मैं लेके गया हुआ था शॉपिंग पे। तेरा फोन देखा तो उसको घर छोड़ के आया हूँ। क्या सीन? कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? क्या हो गया? भाई जब जिंदगी अकेली ही गुजारनी है तो क्यों ना बाहर जाके गुजार, वहीं सेटल हो जाता हूँ। भाई तुम शादी का इरादा कर चुके हो, क्या हो गया? समझ में नहीं आ रही, कोई लड़की समझ में नहीं आ रही, कोई फैमिली समझ में नहीं आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तो और अलीना को मेरी बात नहीं समझ में आ रही। अरे भाई ऐसा ही होता है, हीरा ऐसी थोड़ी मिल जाता है। अच्छा ना यार, बस करो अब प्लीज। आई मेड अप माई माइंड, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे रोकना नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक। तूने सही से बताया था तुझे किस तरह की लड़की चाहिए। यार वो हानिया की तरह मेरी हर बात समझ जाती, लेकिन उसे ये क्यों नहीं समझ आ रहा कि मुझे किस तरह की लड़की चाहिए। यार तो फिर अब उसने तो इतने रिश्ते दिखाए थे तुझे, अब तुझे कोई समझ नहीं आया तो उस बेचारी का क्या कसूर है? कसूर तो मेरा है जो तुम लोगों की बातों में आ गया मैं, और हामी भर दी कि हाँ शादी कर लेता हूँ। मेरी खुद अलीना से बात हुई थी कि क्या मसला है, रिश्ता क्यों नहीं हो पा रहा है। उसका कहना ये है कि तू शादी नहीं करना चाहता है क्योंकि अपनी बीवी की मोहब्बत तुझ में तुझसे ज्यादा है। तो तुम्हें मेरी ये बात भी समझ आ गई अलीना? देख भाई, एक रिश्ता और है, तू देख ले, उसके बाद जो फैसला करना है कर लेना। देख, हम सब तेरा भला चाहते हैं,
प्लीज, दिस इज द लास्ट वन। इसके बाद नहीं तुम लोग मुझे कहोगे। तू खुद प्रपोज करेगा उसे। हेलो। हेलो। जी मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। वो कबीर ने बताया कि कोई और रिश्ता है। जी कल उन लोगों की तरफ जाना होगा। ठीक है, आप मेरे साथ लोकेशन शेयर कर दें, मैं चला जाऊंगा। जी एक्चुअली उन्होंने मुझे भी साथ बुलाया है। अगर आपके लिए इजी हो तो मुझे पिक कर सकते हैं। मैंने आज ही अपनी गाड़ी सर्विस के लिए दी है। हाँ श्योर, नॉट अ प्रॉब्लम। कहाँ से पिक करना है आपको? ऑफिस से। लेकिन कल तो संडे है, ऑफिस खुला होगा? जी मेरा ऑफिस मेरे घर में ही है, मैं यहीं रहती हूँ। आई सी, ठीक है, I'll pick you. ओके थैंक यू, सी यू, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो जी मिस्टर दानिया। जी, बस मैं रास्ते में हूँ, 5 मिनट में आपके पास पहुँच जाऊँगा। अभी से हमने 7 बजे पहुंचना है ना? नहीं, वो एक्चुअली मैंने लोकेशन चेक की थी तो वो काफ़ी दूर है, थोड़ा वक्त लग जाएगा हमें पहुँचते। ओह अच्छा अच्छा, आप मुझे 10 मिनट दें, मैं आती हूँ। सॉरी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, माजरत की कोई बात नहीं है, डोंट वरी, टेक योर टाइम। ओके। आई एम सो सॉरी मिस्टर दानियाल, आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई। नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट। वैसे भी मैं आपको अकेले जाने नहीं देता इतनी दूर। वो देखिए मैंने लोकेशन, काफ़ी दूर है वो। मुझे ये समझ में नहीं आ रही वो हमें रात को क्यों उन्होंने इनवाइट किया है, शाम को भी बुला सकते थे। वो एक्चुअली लड़की के फादर ना अमेरिका में बिजनेस करते हैं, इस्लामाबाद की फ्लाइट से अब आ रहे हैं और कल वापस जा रहे हैं अमेरिका, तो यही टाइम था मिलने का। अच्छा चलिए, चल के देखते हैं कि उनकी बेटी को मैं पसंद आता हूँ कि नहीं। मिस्टर दानियाल, आपको अभी तक एक भी फैमिली ने रिजेक्ट नहीं किया है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है मैं सबको रिजेक्ट कर रहा हूँ? कहना तो दूर की बात है, यकीनन ऐसा ही है। आप आज मुझे बता ही दें कि आपको कैसी लड़की चाहिए। ठीक है, उसके लिए ना आपको अपने आसपास किसी को तलाश करना चाहिए। चलिए। हाँ चलिए। पता है मिस लीना, मैं सबसे तंग आ गया। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं थक गया हूँ। जाते हैं लड़कियों को देखते हैं, मैं उन्हें रिजेक्ट कर देता हूँ। उन्हें कितना बुरा लगता होगा, यानी अजीब सा तमाशा नहीं? देखिए, मैं आपके स्टेटस के हिसाब से फैमिलीज दिखा रही हूँ, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि आपको कैसी लड़की चाहिए। और वैसे भी रिश्ते ऐसे ही देखे जाते हैं। तो आप अपने आसपास क्यों नहीं किसी को तलाश करती, जो कम से कम आप जैसी तो हो? मेरा मतलब कि उसका पर्सोना आप जैसा हो एटलीस्ट, जो मेरी बिना कहे हर बात को समझ जाए। मैं डिवोर्स्ड हूँ।
अब मैं आपके लिए तो अपने जैसी डिवोर्स लड़की नहीं ढूंढूंगी ना, जबकि आपको इतने अच्छे अनमैरिड लड़कियों के रिश्ते मिल रहे हो। अगर मेरे मरहूम वालिद ने शादी का फैसला मुझ पे छोड़ा होता तो आज मैं तन्हा ना होती। इसीलिए मैं बार बार आपको नया रिश्ता दिखाती हूँ ताकि आप अपनी पसंद पर चलें और आपकी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि रिश्तों में बन जाना तो बहुत आसान है लेकिन उन्हें निभाना उतना ही मुश्किल। तंग तो मुझे आना चाहिए कि आपको कोई लड़की पसंद नहीं आ रही। मैं आपकी पसंद नापसंद का ख्याल करके ही अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ ताकि आपका घर फंस जाए, क्योंकि तन्हाई का अजाब मुझसे बेहतर कौन जान सकता। अगर आपको बुरा न लगे तो ये तलाक की वजह जान सकता हूँ? मेरे फादर का फैसला था, मुझे कबूल करना पड़ा। मेरे फादर के इंतकाल के बाद उस इंसान ने सबसे पहले मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। क्या मतलब? अब आप फिर कभी शादी नहीं करेंगे? पता नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, बहुत खौफ आता है फिर से उसी रिश्ते में बन जाऊं। पता नहीं अगले इंसान की मंजिल कहाँ हो। मैं अब धोखा और बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए मैं बहुत देखभाल के रिश्ते करवाती हूँ। मेरी मैच मेकिंग बहुत अच्छी है और कामयाबी का एलिमेंट उसमें बहुत ज्यादा है। ठीक कहा आपने। वैसे भी हर कोई अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। कोई किसी को मिला देता है और कोई किसी से नजरें चुरा देता है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। वो लोगों को उस खौफ से निजात दिलाने निकली है जिसकी गिरफ्त से वो खुद बाहर नहीं निकली। क्योंकि रिश्तों में बन जाना तो बहुत आसान है लेकिन उन्हें निभाना उतना ही मुश्किल, क्योंकि तन्हाई का अजाब मुझसे बेहतर कौन जान सकता। इन 5 सालों में तन्हाई का अजाब तो मैंने भी सहा है। हमारे दुख सांझे नहीं लेकिन हमारी तन्हाई जरूर दूर हो सकती है। गुड मॉर्निंग मिस अलीना, आई होप यू वेल। बस आपको ये बताना चाह रहा था कि प्लीज़ मेरे लिए कोई मज़ीद रिश्ते मत ढूंढिएगा। एक्चुअली मैं कुछ अरसे के लिए बैरून मुल्क जा रहा हूँ, ये नहीं पता कि वापस कब आऊँगा। और मेरी फ़्लाइट आज ही की है। एंड थैंक यू फॉर ऑल दैट यू डन। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। गुड मॉर्निंग मिस अलीना, आई होप यू वेल। बस आपको ये बताना चाह रहा था कि प्लीज़ मेरे लिए कोई मज़ीद रिश्ते मत ढूंढिएगा। एक्चुअली मैं कुछ अरसे के लिए बैरून मुल्क जा रहा हूँ, ये नहीं पता कि वापस कब आऊँगा। और मेरी फ़्लाइट आज ही की है। एंड थैंक यू फॉर ऑल दैट यू डन। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। कदम पर लिए जा रही है, कोई
रिश्तों में उलझी है ये जिंदगी, कुछ बेसबब से बहाने भी है। काश मैं आपको रोक सकती, मैं आपको कह सकती कि आप ना जाएं। नहीं, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? कहीं मुझे नहीं, मैं नहीं, मुझे मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। अपनी जुबानी हर चेहरा है एक कहानी। कुछ जख्म मरहम से भरते नहीं, कुछ गम सुलगते हैं जलते नहीं। मैं डिवोर्स्ड हूँ। अब मैं आपके लिए तो अपने जैसी डिवोर्स लड़की नहीं ढूंढूंगी ना, जबकि आपको इतने अच्छे अनमैरिड लड़कियों के रिश्ते मिल रहे हों। क्योंकि तन्हाई का अजाब मुझसे बेहतर कौन जान सकता। मेरे फादर के इंतकाल के बाद उस इंसान ने सबसे पहले मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। मैं अब धोखा और बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उसका कोई मैसेज भी नहीं आया, ना गुड बाय कहा। मसरूफ होगी। शायद मेरा अंदाजा गलत हो, मुझे लगने लगा कि वो मुझे पसंद करती है। गलत मिस्टर दानियाल, आपको खुद उससे मोहब्बत हो गई। आप चाहते हैं कि वो आपको मैसेज करे, आपको रोके। नहीं नहीं, मैं कैसे, क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता? करो उसे फोन, पता लग जाए। दानियाल की फ्लाइट तो अब तक उड़ भी चुकी होगी। मैं ही पागल हो गई थी। उनकी मंजिल ही कोई और थी। हेलो दानियाल, आप प्लीज मत जाएं। हेलो मिस अलीना, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं कुछ नहीं। सलीना, आप ठीक तो है ना? हाँ, वो बस गला खराब है, जुकाम है थोड़ा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप रो रही हैं? नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ, इरादा बदल लिया आपने? नहीं, मैं इस वक्त एयरपोर्ट के रास्ते में हूँ। मैं सोचा कि आपको खुद अलविदा कह दूं। आपने मैसेज का तो जवाब नहीं दिया। गुड नाइट। गुड बाय।
ये आपकी। क्या आप मेरी इस लड़की से शादी करवा देंगे? थैंक यू। You're welcome. मेरे पास एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर फौरन ऊपर भाग जाओगी। फाहद मुर्तजा आ चुका है और वो भी हमारा नया किराएदार बनकर। हाय। हाय। तब से आप ही हमारे लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो। ऐसे तो इस प्यारी सी लड़की का कर्जदार हो जाऊंगा मैं। अगर आप कर्जदार नहीं होना चाहते तो क्या बनना चाहते हैं फिर? दोस्त। चाहत मोहब्बत के किस्से भी है। अच्छी लगी है ना आपको? अच्छी का पता नहीं है, वहाँ पर अपनी अपनी जरूर लगने लगी है। कुछ ज्यादा ही हक नहीं जता रहे आप दोस्त होने का। अरे वो दोस्त ही क्या जो हक ना जता है। नारिया, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा। क्या तुम अपनी जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहोगी? तो ये हकीकत है तुम दोनों। नफरत करती हूँ मैं तुम जैसे धोखेबाजों से। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा